बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की ज़ात आप सब दोस्तों को हमेशा ज़िंदा सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। टेक्निकल इरशाद फैज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आज हमने आपको बताना है कि शनाख्ती कार्ड कैसे बनवाना है, शनाख्ती कार्ड का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले आप जाएंगे नादरा ऑफिस जाके आप पहले नंबर पे अपना टोकन लेंगे। टोकन नंबर आपका लिखा है ऊपर, मतलब कि आपका 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, आपका नंबर लिखा होगा। फिर आप उसी टोकन के मुताबिक ही आपका नंबर लगेगा। फिर आप नादरा ऑफिस के अंदर ही दाखिल होंगे। जब आपको टोकन मिल जाएगा, फिर जो भी आपका टोकन नंबर होगा उसी टोकन नंबर पे आपको बुलाया जाएगा कि आपका फ़िलहाल नंबर है। सबसे पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा। जो ही आप टोकन ले लेंगे, फिर क्या होगा, फिर जब आप अंदर जाएंगे आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपके पास वालदैन के शनाख्ती कार्ड है या नहीं है, उसकी असल कापी मतलब सॉरी, वालदैन का असल शनाख्ती कार्ड आपके पास है और उसकी फ़ोटो कापी भी है। और उसके बाद जो है आपके पास अगर मैट्रिक की सनद है ना, वहाँ पे क्योंकि तारीख पैदाइश लिखी होती है, अगर मैट्रिक की सनद है तो ठीक है, उसकी कापी ले जाएं। अगर मैट्रिक की सनद नहीं है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पैदाइश का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास मैट्रिक की सनद भी नहीं है, पैदाइश का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आपको क्या अगला प्रोसेस ये है कि आप बेफार्म की कापी भी ले जा सकते हैं। बेफार्म की मदद से ही आप शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं। सबसे पहले जो है आपने टोकन लेना है। टोकन के बाद आपका जो भी टोकन का नंबर होगा उसी टोकन नंबर के ऊपर आपको बुलाया जाएगा। जब आप टोकन दे के अंदर चले जाएंगे, जब आपका नंबर लगेगा तो ये चीज़ें आपके पास लाजमी होनी है। वालदैन का असल शनाख्ती कार्ड और उसकी कापी, पैदाइश का सर्टिफिकेट अगर वो नहीं है तो मैट्रिक की सनद की कापी, अगर वो नहीं है तो बेफार्म। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपने शनाख्ती कार्ड कौन सा बनाना है, नॉर्मल, अर्जेंट, एग्जेक्टिव। फिर आपने बताना है कि मैंने कौन सा बनवाना है। अगर आप नॉर्मल बनवाएंगे तो कम व बेश उस पर महीना लग जाता है। अगर आप अर्जेंट बनवाना चाहेंगे, अर्जेंट पे कम व बेश 20 से 25 दिन लग जाते हैं, मतलब कि 2-3 हफ्ते। और जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव पे आपको बोलेंगे कि जी 2-3 दिन में बन जाता है, लेकिन वो बनता फिर भी 7-8 दिन उस पर लग जाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बनवाना है। नॉर्मल बनवाना है तो आपको महीने के बाद मिलेगा, अर्जेंट बनवाना है तो 20 दिन बाद, एग्जेक्टिव बनाना है तो 1 हफ्ते के बाद। वो आपने सेलेक्ट करना है कि मैंने कौन सा बनाना है। फिर इसी तरीके से नॉर्मल की अपनी फ़ीस है, अर्जेंट की अपनी फ़ीस है और एग्जेक्टिव की अपनी फ़ीस है। उसका तरीक़ाकार भी हम आपको बताएंगे कितनी कितनी फ़ीस है और वो कैसे अदा करनी है। अब ये देखिए, जो नॉर्मल है, नॉर्मल कमो बेश आपको मिलेगा जी 31 डेज़, मतलब कि इस पे लग जाता है पूरा महीना। और नॉर्मल की जो फ़ीस होती है तकरीबन कोई 300 साढ़े 300 के लगभग है। जब जब आप ये 200-300 रुपये फ़ीस देंगे तो ये इसको बोलते हैं जी नॉर्मल। आपको महीने के बाद मिलेगा शनाख्ती कार्ड और आपके नंबर पे मैसेज आएगा कि आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, तो आप जाके नादरा के करीबी ऑफिस अपना शनाख्ती कार्ड वसूल कर सकते हैं, वो वाला मैसेज दिखा के। लेकिन जो आपको वो रसीद देंगे ना, सारा टोटल प्रोसेस करने के बाद, फिर वो रसीद आपने संभाल के रखनी है। उसी रसीद के ऊपर आप जाके फिर वो शनाख्ती कार्ड ले सकते हैं। अब अगला प्रोसेस है कि जो अर्जेंट है, अर्जेंट जो है वो आपको मिलेगा 23 डेज़, मतलब कि 20 दिन के लगभग ही हो जाता है अर्जेंट वाला। अर्जेंट पे कमो बेश जो उसकी फ़ीस है मेरे ख्याल में कोई 1500 के मुताबिक है, 1500। और वो फ़ीस आप अदा करके आपको अर्जेंट मतलब के 2-3 हफ्ते में मिल जाएगा। 20 दिन कमो बेश लग जाते हैं, लेकिन 23 डेज जहाँ पे लिखा हुआ है 20 दिन खामखा भी लग जाएंगे। नॉर्मल पे 1 महीने से ऊपर लगता है और जो अर्जेंट होता है उसमें तकरीबन 20 दिन लग जाते हैं। और जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव के ऊपर आपको 7 दिन का, अब बोलते तो आपको ऐसे हैं कि 2-3 दिन में बन जाएगा, लेकिन उस पे भी कम व बेश 7-8 दिन खामखाई लग जाते हैं। लेकिन एग्जेक्टिव, उस पे जो फ़ीस अदा करनी होगी आपको, एग्जेक्टिव की फ़ीस है 2500 रुपये। एग्जेक्टिव की फ़ीस 2500 रुपये है, लेकिन उसमें आपको टोकन नहीं लेना पड़ेगा। आप डायरेक्ट ही अपना ऑफिस के अंदर चले जाएंगे, उनको बोलना है कि जी मैंने एग्जेक्टिव शनाख्ती कार्ड बनवाना है, बहुत मतलब कि एमरजेंसी, तो वो आपको बना देंगे 2500 रुपये फ़ीस लेके। और आगे क्या करना है, उसका क्या तरीक़ाकार है, मतलब कि जब ये भी आपसे पूछ लें, सारा कुछ आपका प्रोसेस फाइनल हो जाए, फिर आपको एक फार्म देंगे कि जहाँ पे आप तस्दीक करवाएं। मतलब कि जो 18वें शकील का अफसर होता है ना, उसकी तस्दीक मांगते हैं। अगर आपके साथ वाले साहब हैं या आपकी वालदा है या आपका सगा भाई, बहन, बीवी, शोहर, मतलब कि एनीवन, इनमें से कोई भी है तो फिर आपको तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर आप तस्दीक करवा सकते हैं।
अगर ये अपना आपका रिश्तेदारों में से कोई भी आपके साथ है, जैसे ये लिखा हुआ है वालदा, भाई बहन, बीवी शोहर, इनमें से कोई भी आपके साथ है, तो आपको 17 ग्रेड के अफसर से अपना दस्तखत वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है, तस्दीक करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपके साथ नहीं होंगे तो फिर आपको तस्दीक कराना लाजमी होगा। जब आप तस्दीक करा लेंगे फिर आप यहाँ पे जमा कराएंगे। जमा कराने के बाद आपको वो एक टोकन देंगे, वो टोकन आपने संभाल के रखना है। जब भी आपका शनाख्ती कार्ड, मतलब कि जो आपने प्रोसेस बताया कि मुझे नॉर्मल चाहिए, अर्जेंट चाहिए या एग्जेक्टिव चाहिए, उसके मुताबिक ही फिर आपके नंबर पे जो है मैसेज आएगा कि आपका शनाख्ती कार्ड अब बन चुका है, तो आप अपना शनाख्ती कार्ड ले सकते हैं। फिर आप नादरा ऑफिस जाके जो भी आपको वो टोकन दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, वो दे के आप अपना शनाख्ती कार्ड संभाल सकते हैं। शनाख्ती कार्ड के हवाले से हमने आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस बताया, कंप्लीट प्रोसेस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की न्यू आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। बहुत शुक्रिया जी। फिर इंशाल्लाह आप सब दोस्तों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।